अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिव ग्लैंड्स के बारे में, जो कि मर्द के नफ्स की बिल्कुल कैफ सेक्शन यानी टोपी वाले एरिया में होता है। सेक्स करने के दौरान सबसे ज़्यादा मर्द का जो बॉडी पार्ट सेंसिटिव होता है वो मर्द के नफ्स की कैफ सेक्शन के अंदर होता है। जब मर्द सेक्स करता है तो इसमें रगड़ होने से मर्द को मज़ा आता है और वो इसी फ्रिक्शन के नतीजे में डिस्चार्ज हो जाता है। किसी को अगर ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। ये बीमारी इंसान के अंदर शहवत को ख़त्म ही नहीं होने देती। आप हर वक्त शहवत महसूस करते रहते हो और सेक्स करने के चक्कर में रहते हो, और साथ ही सेक्स टाइमिंग को ये बीमारी बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, क्योंकि जब इसमें फ्रिक्शन की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होगी कि हल्की सी रगड़ से या छूने से इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है जिससे मर्द फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। और यही सेंसिटिविटी अगर कम हो जाए तो मर्द को शहवत नहीं आती या इसके नफ्स में तनाव नहीं आता। इसलिए आज हम नफ्स की टोपी पर डिस्कस करेंगे ताकि आप जान सकें कि ये बॉडी पार्ट किस कदर नाजुक, अहम और सेंसिटिव होता है और इसको कैसे एतदाल में रखा जाए। इसमें कौन कौन सी चेंजिंग क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है। मर्द के नफ्स की टोपी, इसके साइड्स में जो ग्लैंड होता है इसके नीचे आपने कभी महसूस किया होता है तो बारीक बारीक दानों की एक लाइन होती है जो कि फ्रिक्शन की सेंसिटिविटी को फील करती है। और साथ ही टोपी के जो ऊपर वाली साइड होती है यानी टोपी का टॉप, इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को महसूस करते हैं और चार्ज होते रहते हैं। जब ये चार्जिंग इन सेंसर्स की लिमिट क्रॉस करती है तो मर्द डिस्चार्ज हो जाता है और साथ ही इन सेंसर्स का चार्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इस सेंसिटिविटी में किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो ये डिस्चार्ज होने के कुछ ही वक्त के बाद ये सेंसर्स फिर से फ्रिक्शन की फीलिंग को महसूस करने लगते हैं और मर्द के अंदर सेक्स की ख्वाहिश को दोबारा उभारते हैं। ये सेंसिटिविटी क्यों ज़्यादा होती है, नफ्स की शहवत क्यों बढ़ जाती है, इसके नतीजे में क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। आपके सेंसिटिव ग्लैंड्स तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस करते हैं जब आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आप अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, जिससे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है, स्ट्रेस से डिप्रेशन हो सकता है, या फिर पोर्न मूवीज़ को बहुत ज़्यादा देखना, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा और गंदी बातें फ़ोन पर करना, या दिमाग में शहवत भरे ख्याल आना। ये बातें आपकी नफ्स की हसासियत को बहुत ज़्यादा कर देती हैं, जिससे जल्दी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही नफ्स के तनाव में भी बहुत कमी आ जाती है, यानी आपके नफ्स का तनाव ढीला होना शुरू हो जाता है और कतरे यानी जरियान की शिकायत भी लाजमी हो जाती है। एक और वजह ये भी है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि आपकी नफ्स में मौजूद नसों और रोगों की वजह से हो सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हाइजीन मेंटेन ना करना भी हो सकती है, जिसकी वजह से नफ्स के ऊपर दाने बन जाते हैं या फुंसी या खारिज जैसी बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से नफ्स बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है और हल्के से छूने पर भी खारिज हो जाता है। इस मामले में लड़के बहुत ज़्यादा शर्मीले पाए जाते हैं, जो कि ऐसी बीमारी के बावजूद भी डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते और इस बीमारी का फौरी हल नहीं निकालते, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और इंतहाई घटिया किस्म की अलामात रखती है, जिससे आपके अंदर बेहयाई का अंसर बहुत बढ़ जाता है। आप किसी के सामने भी गंदी बात या गंदी सोच का मुजाहरा कर सकते हो। हर वक्त गंदे ख्याल जहन में आते रहते हैं। नमाज और इबादत का नुकसान अलग होता है, जिससे दीनी दूरी भी बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं तो पहले अपना इलाज घर में करें। आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल के साथ नफ्स की हल्के हाथ से मालिश करें। अगर डिस्चार्ज का डर हो तो उसे डिस्चार्ज होने दें। डिस्चार्ज हो जाए तो साफ़ करके दोबारा मालिश करें। इससे डिस्चार्ज की आदत मालिश के दौरान कम हो जाएगी। साथ ही जो नारियल के तेल के जौहर होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी ताज़ी ठंडी होने की वजह से नफ्स की हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी इंतहाई घटिया चीज़ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और परेशानी का सामना होता है। अगर आप जीन्स या कोई और टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो नफ्स में बिला वजह तनाव आ जाता है, या कतरे आने से आपका अंडरवेयर हर वक्त गीला और चिकना रहता है
اور اس کی وجہ سے آپ کو پری انجیکولیشن یعنی بلا وجہ ڈسچارج کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو اب ہر روز کوکونٹ آئل کا مساج بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتھ ہی آپ اچھا سا صفوف مغلظ بنوائیے، یا ہمارے چینل پر موجود صفوف مغلظ بنانے کے نسخے دیکھیے اور مارکیٹ سے وہ اشیاء خرید کے گھر پہ تیار کریں۔ صفوف مغلظ اس بیماری میں بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، جس سے آپ کی منی گاڑھی ہو جاتی ہے، آپ کے امساک یعنی سینسیٹیوٹی میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، اور گردوں اور مثانوں پر جو بھاری پن محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ باہر کا کھانا یا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہو، کولڈ ڈرنکس پیتے ہو، تو وہ ذرا اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر مت کھودیے۔ کبھی کبھار کی بات الگ ہے، لیکن اگر آپ ہر روز یہ چیزیں اپنے روزمرہ کے معمول میں لیتے ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ فروٹس کا استعمال کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں، اور پورن ویڈیوز فون پر سیکسی باتوں اور چیٹنگ کرنے سے باز رہیے۔ 2 منٹ کا مزہ آپ کے آنے والے دن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ سیکس کے خیالات اور محفل سے دور رہیں، نماز کو معمول بنائیے، تلاوت کا اہتمام لازمی کیا کریں، ساتھ ہی شہوت کنٹرول کرنے کا سب سے آزمودہ اور شرعی علاج جو بتایا جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ شہوت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو شہوت کی انتہا کو آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر انسان ویسے ہی غلط باتیں، غلط چیزوں سے اور غلط محفلوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔